पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रन। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी की, हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, सीटेट 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखती है, समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। थर्ड ऑप्शन, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहल है। तो इसका फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। सेकेंड ऑप्शन, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारित बनाना। थर्ड ऑप्शन, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। फोर्थ, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो 107 का थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? किसको? व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म हैं, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म हैं, दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। थर्ड है, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। और फोर्थ है, घर घर आपकी ही चर्चा, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 8 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हो, तो आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो? फर्स्ट ऑप्शन है, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। सेकेंड, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास। थर्ड, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। और फोर्थ है, भाषा की विविध हट्टाओं को समेटने वाले पाठ। तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट, यानी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कवि और कविता बोध। थर्ड, सेकेंड, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। थर्ड, ऐतिहासिक बोध और छंद बोध। फोर्थ, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर, भाषा बोध और साहित्य बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
111 बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। सेकेंड, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। थर्ड, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। फोर्थ है भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। 111 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। सेकेंड, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। थर्ड, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना यानी याद करना, कंठस्थ का मतलब याद करना। फोर्थ, साहित्यिक विद्याओं में रचना करना। तो 112 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर, विशिष्ट भाषा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो किसको नहीं रखा जाता है? प्रत्यक्ष विधि को। ठीक है, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। सेकेंड, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। थर्ड, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। फोर्थ, परीक्षा का आयोजन करना। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा। फोर्थ, बच्चों ने क्या सीखा। तो सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने क्या सीखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर कि बच्चे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती। सेकेंड, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती। थर्ड, व्याकरण सिखाना चाहती। फोर्थ, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती। तो 117 का आंसर हो जाएगा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। सेकेंड, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। थर्ड, भाषा कौशल का ज्ञान। और फोर्थ, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो 118 का आंसर है फोर्थ विल बी द राइट आंसर, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 119, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सशर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी और जीवनी। तो एकांकी हो जाएगा, थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120,
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सेकेंड, आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था? और फोर्थ, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ़ धोखा देने वाला होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।